ऊर्जा भंडार न्यूट्रिनो के रहस्य को समझने वाला भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट बंद हो गया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको हाल ही में बंद करने का फैसला लिया है। इससे एएमयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट को बड़ा झटका लगा है, जो कई वर्षों से इस पर काम कर रहा था। मैं प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद अत्तर हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और इस न्यूट्रिनो पे मैं लास्ट 35 इयर्स से काम कर रहा हूँ। न्यूट्रिनो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रिनो मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स है आफ्टर फोटॉन्स। लेकिन इसकी समझ बहुत कम अभी तक है और मोर देन 10⁻12 न्यूट्रिनोज पर सेकेंड हमारी बॉडी से गुजरते हैं और ये न्यूट्रिनोज सन से आ रहे हैं, अर्थ के कोर से आ रहे हैं, रिएक्टर्स जहां पावर प्लांट्स हैं वहां से आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं। ये सब डिफरेंट सोर्सेस हैं और इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट और इसको समझना समझने की कोशिश लास्ट 50-60 सालों से या उससे ज्यादा से हो रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमारी समझ बहुत लिमिटेड। तो इसलिए दुनिया भर में लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूरोप, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब जगहों पे बड़ी बड़ी लैब्स डेवलप हुई हैं, क्योंकि ये इंटरैक्ट बहुत वीकली करता है। तो बड़ी लैब्स जो है वहाँ पे बड़े डिटेक्टर्स बनाए जाते हैं जिससे न्यूट्रिनोज के बारे में समझा जा सके। अगर न्यूट्रिनोज ना हो तो सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, स्टार्स की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। और इस तरह से हम अर्थ को अभी तक सिर्फ 15 किलोमीटर पेनिट्रेट कर पाए हैं, जबकि अर्थ की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अर्थ के कोर की अगर हम न्यूट्रिनो को सरफेस पे ऑब्जर्व कर ले तो हमें मिल जाए। तो हिंदुस्तान में ये न्यूट्रिनो की लैब ऑलमोस्ट 60-70 साल पहले डेवलप हुई थी पोलार गोल्ड फील्ड माइंस में, कर्नाटका में, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज के ऑब्जर्वेशन की लैब बनी और कुछ सालों तक ऐसी बात आई थी इसने काम किया। बस कुछ कारणवश, चूंकि वहाँ गोल्ड माइन थी, वो माइंस में गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया, तो उसके बाद वो माइन बंद कर दी गई और ये एक्सपेरिमेंट भी बंद हो गया। लेकिन उसके बाद 21वीं सदी में हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि इंडिया में भी एक न्यूट्रिनो लैब डेवलप हो, जिसका नाम इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी रखा। पहले इसकी कोशिश कर्नाटका में इस्टेब्लिश करने की हुई, फिर वहां पे किसी कारणवश वो स्पेस नहीं मिल पाया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लोगों ने प्रपोज किया कि तमिलनाडु के थेनी शहर में से कुछ दूर एक पहाड़ी है, उसके नीचे ये लैब डेवलप और उसके लिए ऑलमोस्ट 10-12 साल काम हुआ। थियरिस्ट, एक्सपेरिमेंटलिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट, सभी लोगों ने मिलकर के एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो की लैब डेवलप करने में ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा हिंदुस्तान के साइंटिस्ट मिलकर इस पे डेवलप करने में काम करने लगे। लेकिन कुछ कारणवश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 4 महीना पहले ये कहा कि वहाँ पे इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाए और फिलहाल हमारे पास इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोर्स नहीं है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी नहीं है। लोग जो पार्टिकल फिजिक्स में काम कर रहे हैं वो या तो सर्न जेनेवा जाते हैं या फर्मी लैब जाते हैं या दूसरी जगह जाके काम करते हैं। ये एक ऐसी चीज होती जो इंडिया की अपनी होती, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिजीनियस प्रोजेक्ट था और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का फिर से बहुत सारी चीजें उससे निकल के आती हैं जो आम इंसानों के लिए हेल्पफुल होती हैं। इवन के जो सर्न का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में भी बेस्ट वैक्यूम, लोएस्ट टेम्परेचर या उससे पहले के एक्सपेरिमेंट्स में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, ये सब जरूरत थी साइंटिस्ट की। लेकिन उस जरूरत के बाद लोगों को समझ में आया कि इसके और भी फायदे हो सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एक्सरे लें, MRI मशीन्स लें
ईसीजी लें और जो भी आप चीजों की बात करें, पहले वो बेसिक साइंस लैब में डेवलप हुई है, बाद में उसका उपयोग आम मानव की जिंदगी में